मतलब एक्चुअली टाइम पे यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पे मतलब पूरी तरह से बच्चों को समझा के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हम लोगों ने स्कूल को पूरी तरह से खाली करवा दिया है। और आप जैसा देख सकते हैं इस पूरे स्कूल की बहुत ही गहनता चेकिंग की। प्रवीण सर, कब तक सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा चल रही है अभी ये जो प्रक्रिया चली बहुत जल्दी करा ले जाएंगे हम लोग। तो देखिए, प्रवीण जी का साफ तौर पर ये कहना था कि बहुत जल्दी इस पूरे स्कूल के कैंपस को जो है वो सैनिटाइज किया जा सकेगा, क्योंकि कैंपस बड़ा है। मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे और आप देख सकते हैं कि इस पूरे कैंपस का एक एक कोना जो है वो इस वक्त छाना जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया जा सके, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की मेल आई कहां से और इस मेल के भेजे जाने के पीछे का मकसद क्या था। क्या सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिचुएशन को पूरी तरह से पैनिक किए जाने की कोशिश थी, और अगर सिचुएशन को पैनिक किए जाने की कोशिश है तो उसके पीछे मंशा क्या है। ये तमाम बड़े सवाल है, जिन सवालों के जवाब एक तरफ तलाशे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर किसी भी तरह से स्थितियां ना बिगड़े। और इस बम होने की जो सूचना यहां पर इन तमाम स्कूलों में मिली है उसके मद्देनजर यहां पर सबसे पहली सिचुएशन, सबसे पहला काम यही है कि इस पूरे स्कूल के कैंपस को सैनिटाइज किया जा सके। न सिर्फ ये स्कूल बल्कि जितने भी स्कूल हैं जहां पर सुबह तकरीबन 4 बजे के बाद से लगातार मेल जो है वो उनके ऑफिशियल साइट पर आए, उस मेल के बाद उन सभी स्कूलों को सैनिटाइज किए जाने की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर चल रही है। ये दरअसल नोएडा का सेक्टर 30 स्थित डीपीएस स्कूल है, जहां पर की तस्वीरें हम सीधा आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप ये देखिएगा कि लगातार यहां पर बम स्क्वाड, यहां पर प्रशासन पहुंची हुई है, तलाशी ले रही है। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के 5 और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वेस्ट दिल्ली के 5 और स्कूलों को धमकी मिली है। ईमेल से बम की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई है। लगातार हम उन स्कूलों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड, पुलिस की टीम और साथ ही साथ एहतियाती तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक स्कूलों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अब 5 और स्कूलों को धमकी मिली है। गणेश हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। गणेश, आप इस समय कहां पर हैं और लगातार स्कूलों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, मैं दक्षिणी दिल्ली के सबसे नामी स्कूल अमेठी इंटरनेशनल के बाहर खड़ा हूं जो पुष्प विहार में स्थित है। पहले तस्वीर में अपने विजय गौरव से कहूंगा, तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से ये स्कूल का प्रेमिसेस से किस तरीके से बच्चे अपने क्लासरूम से बाहर आ गए। जो लॉबी के वहाँ पे खड़े हैं, अभिभावक और जो उन्हें लेने के लिए लोग आते हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। पूरी तरीके से स्कूल को खाली करने के लगातार ये कवायदे की जा रही। जिस तरीके से जो मैसेज आया, एक तरीके से यूँ कहे अभिभावकों में पूरी तरीके से पैनिक का माहौल है और अभिभावक डरे से और सहमे हुए। उनका साफ तौर से कहना है कि जब हम सुबह स्कूल अपने बच्चों को छोड़ के आए थे, सकुशल छोड़ के आए थे, लेकिन बाद में हमें स्कूल प्रशासन की ओर से मैसेज आता है और कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को लेकर जाएं। तस्वीरें आप देख रहे हो किस तरीके से स्कूल अमेठी इंटरनेशनल स्कूल है जो पुष्प विहार में स्थित है। बच्चे हैं और टीचर्स तक किस तरह अभिभावक बाहर आ रहे हैं, उन अभिभावकों से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये पहला वाकया नहीं कि किस तरीके से मेल आया और लगातार जिस तरीके से जो मेल आने का सिलसिला शुरू होता है, क्या कुछ होता है सर, क्या कुछ है, कब आपको पता चला कि स्कूल आ रहा है, आपको बच्चे को लेकर जा रहा है, क्योंकि सुबह ही छोड़ के? जस्ट अभी मैम ने कॉल किया मुझे, तो क्या बच्चे को स्कूल से ले जाइए। और क्या कहा कॉल में? अर्जेंट कोई मेल, आपने शायद मेल पढ़ा नहीं है आपने। मैं शायद सॉरी मैडम, पढ़ा नहीं, मैं जस्ट अभी आता हूँ स्कूल और देखते हैं कि कौन सी क्लास में आपको? क्लास 1। अच्छा, तो किस तरह, क्या आप लोग पूछा नहीं कि क्या मेल है, क्यों भेज रहे हो? क्योंकि अभी तो मैं छोड़ के गया था बच्चे को। अभी बस चेक करते हैं मेल जस्ट। हाँ सर, क्या कहेंगे किस तरीके से आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, क्या बात है? पता नहीं अभी कुछ। क्या कहेंगे स्कूल के भी क्या लगता है? स्कूल में अभी बहुत खौफ फैला हुआ है। वहाँ पे अभी जब बॉम्ब की खबर आई तो हम सबको पूरा सारे बच्चों को स्कूल क्लासेस से निकाला। उनका हमारा एग्जाम हो रहा था। आपने पूछा नहीं? हमने पूछा नहीं, हमने नीचे देखा तो वहाँ पे देखा कि बहुत से पुलिस वाले हैं। बच्चे देखिए, बच्चे हैं वहां पर स्कूल में और हम भी यही प्रार्थना करें कि ऐसी कोई घटना ना हो, ना ही कोई चीज ऐसी मिले। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के 50 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली है। ईमेल से बम की धमकी मिलने से सनसनी मच गई है। हालांकि ज्यादातर स्कूल के बच्चों को घर भेज दिया गया है और अब बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है। फिलहाल लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, फिलहाल आपके सामने क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? क्या पुलिस किसी तह तक पहुंच पाई है अभी तक? और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारे चेक कर लिए हैं और कॉल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया है, किसी में कुछ इश्यू नहीं।
डीसीपी नई दिल्ली, तो डीसीपी नई दिल्ली इसकी आप बात सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूलों को प्रिकॉशनरी जो चेक है वो किया जा रहा है। संस्कृति स्कूल से डीसीपी नई दिल्ली यहां से बाहर निकले हैं। और हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 50 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं जहां पर इस तरीके से थ्रेट कॉल की जा चुकी है। दिल्ली फायर सर्विस के भी मुताबिक 35 से ज्यादा स्कूलों की जानकारी उनके पास पहुंची है, जहां पर दिल्ली फायर सर्विस की जो गाड़ियां हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। तो अमूमन जिस तरीके से सुबह 4 बजे से ये थ्रेट मेल का सिलसिला जो शुरू हुआ था उसको लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क है। और जिस तरीके से आप डीसीपी नई दिल्ली की भी बात सुन रहे थे, वो साफ तौर पर बोल रहे थे कि जैसे जैसे इंक्वायरी शुरू की गई है और जो भी चीजें लीड मिलेंगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सुबह संस्कृति स्कूल में भी इसी तरीके से थ्रेट कॉल मिला था। बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा था, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। बॉम्ब स्क्वाड अब निकल चुका है, लेकिन पुलिस टीम अभी भी अंदर है। डीसीपी नई दिल्ली खुद अंदर मौजूद थे। उन्होंने उस सर्वर की भी जांच की जिस सर्वर पर ईमेल के जरिए जो मेल है वो भेजा गया था, क्या आईपी सोर्स है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब जांच का विषय बनी हुई है। और यही कारण है कि दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में इसी तरीके से ईमेल भेजने का सिलसिला वो लगातार जारी है। द्वारका के भी 3 ऐसे स्कूल्स अभी सामने आए हैं जहां पर इसी तरीके से ईमेल के जरिए जो थ्रेट है वो भेजा गया था और उसी के जरिए जो जांच है वो की जा रही है। हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए, लोमस के पास चलते हैं। लोमस, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल साफ तौर पे आपको मैं बता दूं कि जानकारी दे दूं कि अभी मैं मदर मैरी स्कूल के बाहर खड़ा हूं और अभी भी पुलिस के जो जवान हैं वो अंदर स्कूल के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठा करके वो अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करे कि किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी है वो अंदर जांच कर रहे हैं। और साफ तौर पे आपको लगातार रिपब्लिक भारत ये जानकारी दे रहा है कि किस तरीके एक जो मेल आता है स्कूलों को, उसके बाद स्कूलों के द्वारा जो अपने जो बच्चे यहाँ पे पहुंचे होते हैं उनको पूर्ण रूप से छुट्टी दे दी जाती है और जो उनके अभिभावकों को भी कहा जाता है कि वो डरे ना, केवल वो इमरजेंसी एक छुट्टी है। और अंदर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस के अधिकारी लगातार जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फायर के अधिकारी थे वो कुछ देर पहले पहुंचे थे और उन्होंने भी अंदर जाकर के उनके द्वारा भी जांच किया गया। उन्होंने कहा कि ये केवल फॉल्स कॉल है और जिसके द्वारा ये हरकत की गई है उसको तलाशने का काम किया जा रहा है। आईपी एड्रेस खंगालने का काम किया जा रहा है, उस सर्वर को तलाशने का काम किया जा रहा है जिस सर्वर से इस तरह का मेल अलग अलग स्कूलों को भेजा गया है। लगातार ही उस आईपी एड्रेस को भी तलाशने का, खंगालने का काम किया जा रहा है जिसके जरिए ये हरकत की गई है। कौन वो व्यक्ति है जो कि दिल्ली एनसीआर का माहौल खराब करना चाहता था, जो लोगों में भय फैलाना चाहता था, उसको भी तलाशने का काम लगातार ही दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमने आपको अंदर की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी स्कूल के अंदर मौजूद है। उनके द्वारा उस मेल को, उसके आईपी एड्रेस को खंगालने का काम किया जा रहा है जिस मेल से और जिस आईपी एड्रेस से ये मेल किया गया है। लगातार ही पूरी जो हालात है उसकी जानकारी निकालने की कोशिश दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। हमने कुछ देर पहले अभिभावकों से भी बात किया था, वो अपने एनसीआर के तमाम स्कूल जो हैं वो इस वक्त